होम लोन के लिए बैंकों का चुनाव करने में बरते सावधानी, इससे ईएमआई में मिल सकती है कुछ राहत। फिक्स्ड से फ्लोटिंग में बदलने वाले होम लोन बना तीसरा विकल्प। महिलाओं को कई सरकारी बैंक कम रेट पर दे रहे हैं होम लोन। प्रॉपर्टी बाजार में ऑफर्स और डिस्काउंट की भरमार। कई डेवलपर्स अच्छे रिटर्न पर फ्लैट वापस खरीदने की दे रहे हैं गारंटी। और देहरादून बना प्रॉपर्टी का हॉट डेस्टिनेशन। 5 साल के लिए निवेश पर मिल सकता है बेहतर रिटर्न। होम लोन लेते समय कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। होम लोन कई तरह के होते हैं और उन पर ब्याज भी बैंक ज्यादा या कम लेते हैं। कौन सा होम लोन हो सकता है आपके लिए फिट, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। होम लोन लेने से पहले बैंकों के जरिए वसूली जाने वाली ब्याज दरों के अलग अलग प्रकार को समझना बेहद जरूरी है। बैंक और वित्तीय संस्थान होम लोन बायर को उनकी जरूरतों के मद्देनजर ब्याज दरों की पेशकश करते हैं। वर्तमान समय में होम लोन की ब्याज दरों में फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट और पार्ट फिक्स्ड, पार्ट फ्लोटिंग रेट का विकल्प उपलब्ध है। फिक्स्ड होम लोन दर में ब्याज की फिक्स्ड दरें लोन की पूरी अवधि के दौरान नहीं बदलती हैं। फ्लोटिंग होम लोन दर में फ्लोटिंग ब्याज दरें बेस रेट में बदलाव के अनुसार बदलती रहती हैं। पार्ट फिक्स्ड और पार्ट फ्लोटिंग होम लोन दर में फिक्स्ड एवं फ्लोटिंग ब्याज दरों का मिला जुला रूप होता है। इस तरह के लोन में शुरुआती वर्षों में ब्याज दर फिक्स्ड रहती है, जो फ्लोटिंग दर से अधिक नहीं होती। कुछ बैंक इस तरह के ऑप्शंस देते हैं। आइए अब जानते हैं कि इन दरों के फायदे और नुकसान क्या हैं। फिक्स्ड रेट के फायदे। होम लोन की पूरी अवधि के दौरान एक फिक्स्ड ब्याज दर लागू हो जाती है, यानी ईएमआई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिक्स्ड रेट के नुकसान। आमतौर पर फ्लोटिंग ब्याज दरों की तुलना में महंगा होता है। ब्याज दरों में गिरावट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। कस्टमर को ये देखना चाहिए कि हमारे पेइंग कैपेसिटी कितनी है, हम कितने साल तक का हम पे करना चाहते हैं। अब उसमें यदि एंटीसिपेट करता है कि आगे इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, जो कि हम लोग सबों को संभावना है कि आगे इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में आज के डेट में यदि आप मुझसे पूछते हैं तो फ्लोटिंग रेट में ही जाना चाहिए, फिक्स्ड में नहीं जाना चाहिए। फ्लोटिंग रेट के फायदे। फिक्स्ड ब्याज दरों की तुलना में इसकी दर कम होती है, जो कि बैंक या वित्तीय संस्थानों के बेस रेट पर आधारित होती है। ब्याज दरों में गिरावट का फायदा ग्राहकों को मिलता है। फ्लोटिंग रेट के नुकसान। ब्याज दरों में बदलाव के मामले में लोन की अवधि बढ़ेगी और कुछ मामलों में ईएमआई भी बढ़ जाती है। पार्ट फिक्स्ड और पार्ट फ्लोटिंग रेट के फायदे। लोन के शुरुआती वर्षों में फिक्स्ड दर लागू होती है। फिक्स्ड रेट की अवधि खत्म होने के बाद ग्राहक को फिक्स्ड रेट रिन्यू कराना या फ्लोटिंग रेट का विकल्प अपनाना होता है। पार्ट फिक्स्ड और पार्ट फ्लोटिंग रेट के नुकसान। कन्वर्जन के समय कुछ शुल्क देना पड़ सकता है। ब्याज दरों के जब एक से अधिक विकल्प मौजूद हों तो होम लोन लेने वालों के सामने अहम चुनौती अपनी जरूरतों के मुताबिक सही ब्याज दर का चयन करने की रहती है। ऐसे में कर्जदारों को सबसे पहले अपनी जरूरतों को देखते हुए सभी विकल्पों की आपस में तुलना करनी चाहिए। किसके लिए है फिक्स्ड होम लोन दर? ऐसे बायर जो लोन के बदले एक तय ईएमआई की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं और थोड़ी अधिक ब्याज दर चुकाने में सक्षम हैं, उन्हें फिक्स्ड ब्याज दरों वाला लोन लेना चाहिए। किसके लिए है फ्लोटिंग होम लोन दर? जो होम लोन बायर लंबे समय के लिए लोन लेना चाहते हैं और कुछ समय के बाद ब्याज दरों में होने वाले बदलाव का सामना कर सकते हैं, उन्हें फ्लोटिंग ब्याज दर वाले लोन का विकल्प अपनाना चाहिए। किसके लिए है पार्ट फिक्स्ड पार्ट फ्लोटिंग रेट होम लोन दर? पार्ट फिक्स्ड और पार्ट फ्लोटिंग रेट उन कर्जदारों के लिए बिल्कुल सही है जो ब्याज दरें निचले स्तर पर होने के समय लंबी अवधि वाले लोन को तरजीह देते हैं। ये उन होम लोन बायर्स के लिए सुविधाजनक विकल्प की पेशकश करता है जो फ्लोटिंग ब्याज दरों की लंबी अवधि तक ब्याज बचत का लाभ उठाना चाहते हैं, साथ ही शुरुआती वर्षों में कॉम्पिटिटिव फिक्स्ड ब्याज दरों का लाभ भी लेना चाहते हैं। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। अपनी जरूरतों के लिए सामान खरीदते समय जैसे आप कंपनियों के ऑफर को देखते हैं, उसी तरह होम लोन लेते समय भी आपको सजगता और समझदारी आपके लिए घर खरीदना सस्ता कर सकती है। महंगे होम लोन से आप कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। देश के कई प्रमुख बैंक ऑफर्स के तहत प्रोसेसिंग फीस में छूट जैसी कई रियायतों के विकल्प देते हैं। ऐसे ही कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां खास तौर पर महिलाओं को सामान्य ब्याज दर की तुलना में कम ब्याज पर कर्ज का भी ऑफर देती हैं। इसके अलावा आपके पास त्योहारों के समय होम लोन शिफ्ट करने का भी अच्छा विकल्प मौजूद होता है।
देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने दिसंबर 2013 से महिलाओं के लिए अलग से होम लोन की दर तय कर दी है। SBI महिलाओं से 75 लाख रुपए तक के लोन पर 10.15% ब्याज ले रहा है। इससे ज्यादा के होम लोन पर 10.25% ब्याज लिया जा रहा है। वहीं सामान्य तौर पर SBI 10.20% और 10.30% का ब्याज ग्राहकों से लेता है। महिलाओं को ऑफर अवेल कर लेना चाहिए कि कई नेशनलाइज्ड बैंकों ने ये स्कीम निकाली हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिया हुआ है। इसका फायदा सभी महिलाओं को ले लेना चाहिए। महिलाओं को मिल रही छूट के अलावा भी ग्राहकों के पास विशेष ऑफर के भी विकल्प रहते हैं। बैंक ज्यादातर सितंबर-अक्टूबर के बीच त्योहारी सीजन पर या मार्च में विशेष ऑफर देते हैं। इसमें प्रोसेसिंग फीस में 50% तक की कमी या फिर फीस पूरी तरह से माफ किए जाने का ऑफर ग्राहकों को मिल सकता है। इसके लिए कई बैंक 2 लोन को क्लब करके भी ब्याज में छूट का विकल्प देते हैं, जैसे कि होम लोन के साथ कार लोन या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। ऐसे में ग्राहक अपनी जरूरत के मुताबिक छूट का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ग्राहक जिन्होंने होम लोन ले रखा है पर उनका बैंक या फाइनेंस कंपनी दूसरे बैंक की तुलना में ज्यादा ब्याज ले रही है, तो वो त्योहारी ऑफर में अपना लोन भी शिफ्ट करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ती। सामान्य मौके पर ग्राहकों को लोन शिफ्ट कराने में प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। बैंकों के साथ डेवलपर्स के भी समझौते होते हैं। ऐसे में घर लेते समय इस बात की भी आप पड़ताल कर सकते हैं, जहां आपको कई सारी छूट मिल सकती है और आप अपना EMI का बोझ थोड़ा कम कर सकते हैं। राजीव रंजन, दिल्ली, News 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विला रियल्टर्स के MD प्रमोद चौधरी। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं अनिल है मुंबई से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? यमुना एक्सप्रेस वे में बन रहे फ्लैटों में निवेश करना चाहता हूँ। मैं इस एरिया के फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। जी अनिल जी, यमुना एक्सप्रेस वे का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। आप उधर से निकले या उधर से निकलेंगे तो आपको वहां की डेवलपमेंट देख के खुद भी महसूस होगा। बहुत सारे ऐसे जो IT कंपनीज के प्रोजेक्ट उस तरफ अभी भी चल रहे हैं और बहुत सारे अंडर डेवलपमेंट हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस तरफ बन रहा है। इसके अलावा नाइट सफारी का प्रोजेक्ट जो कैबिनेट से पास हो गया है, बहुत जल्दी उसके ऊपर काम शुरू होने वाला है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन हब बन चुका है वो पूरा। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी तो इस समय वर्किंग में है ही। इसके अलावा और 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी उधर बन रही है, तो अपने आप में एजुकेशन हब भी है। इंडस्ट्रियल की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल प्रपोजल उस तरफ पास है और बहुत सारी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए उधर इंडस्ट्री के प्लॉट अभी अलॉटमेंट बहुत जल्दी से आने वाली है। इसके अलावा अर्बन ट्रैक है, नाइट सफारी है और ऐसा बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट है जो एकदम से वर्ल्ड लेवल का है। जस्ट लाइक अगर आप MS-24 से निकले होंगे तो एयरपोर्ट से आगे निकलते वक्त जो फील आता है उससे बेहतर फील आपको इस समय यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर आएगा। तो निवेश के लिए बहुत अच्छा एरिया है। आप बिल्कुल अच्छे से उधर निवेश कर सकते हैं। आने वाले 4 से 5 साल में आपको इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। तो अनिल जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगला ईमेल हमें भेजा है निहारिका है देहरादून से। ये जानना चाहती हैं देहरादून में प्रॉपर्टी में निवेश करना है इनको, वहाँ अगले 5 सालों में क्या रिटर्न इनको मिल सकता है? निहारिका जी, देहरादून इस समय एकदम से हॉट रियल एस्टेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो एकदम से हॉट मार्केट है रियल एस्टेट के लिए इस समय। अभी अभी उधर गवर्नमेंट में भी चेंजेस आया है, वहाँ के नए नए मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, जिसको लेके डेवलपमेंट और जनता में भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी है। इसी कारण देहरादून का मार्केट बहुत अप हो रहा है और बहुत सारे उधर प्रोजेक्ट हैं। राजपुरा रोड के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अच्छे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा अपकमिंग एरिया है साइंसदारा रोड, यहाँ भी आपको बहुत सारे डेवलपर के अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो नोएडा से भी बहुत सारे डेवलपर इस समय उधर जा रहे हैं। कई सारी अभी बड़ी IT कंपनीज उस तरफ गई हैं जिन्होंने उधर 25-30 एकड़ वाले प्रोजेक्ट लिए हैं और वो IT सेक्टर्स को डेवलप उधर कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की प्लानिंग है 400 एकड़ में उधर एक गोल्फ कोर्स लेके आने की, जस्ट लाइक जैसे JP ग्रीन ग्रेटर नोएडा में है। तो इन सब चीजों से बहुत पॉजिटिविटी उधर रियल एस्टेट में आने वाली है और आपको आने वाले 4 से 5 साल में रिटर्न बहुत बेहतर होगा, जस्ट लाइक डबल और या उससे भी ज्यादा आपको उधर रिटर्न मिलेगा। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं नावेद सिद्दीकी है बरेली से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ।
तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट लोकेशन रहेगा, सलाह चाहता हूँ आपकी। जी नावेद जी गाजियाबाद में अगर घर लेने के लिए हम ऑप्शन की बात करें तो अभी राजनगर एक्सटेंशन बहुत अच्छा एरिया निकल के आया है गाजियाबाद में, जिसकी कनेक्टिविटी भी बहुत शानदार है और बहुत सारे अच्छे डेवलपर के उधर बहुत सारे घर पोजीशन मिल चुके हैं और बहुत सारे अंडर डेवलपमेंट है। कनेक्टिविटी एकदम से मोहन नगर से बाईपास रोड बना है, तो जिसके ऊपर राजनगर एक्सटेंशन पड़ता है, तो अंदर की बहुत भीड़ भाड़ से आप बचे हुए और दिल्ली से भी एकदम से नियर बाय है, गाजियाबाद का एकदम नियर बाय एरिया है। तो कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से राजनगर एक्सटेंशन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है गाजियाबाद में। तो नावेद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगला ईमेल हमें भेजा है सौरभ सिंह है पटना से। ये जानना चाहते हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 2800 प्रति वर्ग फुट पर फ्लैट इनको मिल रहा है, लेकिन किसानों की समस्या की वजह से निवेश करने से इनको डर लग रहा है। क्या इस रेट पर निवेश इनको करना चाहिए या फिर नहीं? सौरभ जी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो किसानों की प्रॉब्लम है, ऐसे उससे बहुत बचने वाली तो बात इसलिए भी नहीं है कि वो सारे के सारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नहीं है। वो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है, और वो नेट के ऊपर भी चीजें अवेलेबल है। जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उस चीज के साथ है तो वो आप नेट के ऊपर भी सर्च करके देख सकते हैं। वही बात 2800 रुपए रेट की, तो 2800 रुपए बहुत ही गुड प्राइस है नोएडा एक्सटेंशन के लिए, बिकॉज आज जितने भी प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन में किसी का भी रेट 3500-3600 रुपए स्क्वायर फीट से कम नहीं है। तो अगर कोई चीज आपको 2800 रुपए के रेट में मिलती है तो एकदम से लेना बनता है। आप नेट के ऊपर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर ये चीज चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर समस्या की वजह से उस पर्टिकुलर चीज में आए हुए हैं। वैसे एक पतवारी गांव का एरिया है, उसके सराउंडिंग वाले ही प्रोजेक्ट है, अदरवाइज जो दूसरे प्रोजेक्ट है वो एकदम से नीट एंड क्लियर है और वहां बहुत जोरों से, बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप उनमें निवेश कर सकते हैं। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं राम कुमार हैं दिल्ली से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं NS24 पे एक फ्लैट रहने के लिए लेना चाहता हूँ, और जो मेरे पास बजट प्रोग्राम है वो करीब 30 से 35 लाख रुपए का है। क्या बताना चाहोगे इसके बारे में, कुछ फीचर वगैरह आगे के लिए कैसे होगा ये? जी राम कुमार जी, NS24 पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले जैसे ही हम NS24 पे चलते हैं तो सबसे पहले आते हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी टाउनशिप है और 20 से 25 डेवलपर के उस तरफ प्रोजेक्ट है। आपका जो बजट है वो 30 से 35 लाख रुपए का है, तो इस बजट के अंदर उधर आपको इजीली 2 BHK अपार्टमेंट रेडी टू मूव इन टाइप भी इस समय मिल जाएगा, बिकॉज वहां जो रेट अभी चल रहा है वो 3,3200 रुपए स्क्वायर फीट का ही रेट चल रहा है, और कनेक्टिविटी वाइज एकदम से नोएडा के एडजॉइनिंग है, दिल्ली के एडजॉइनिंग है, NS24 का अच्छा पार्ट है। इसके अलावा भी अगर हम NS24 पे अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अभी एक रिसेंटली लॉन्च हुआ है बहुत अच्छी लोकेशन पे, आदित्य वर्ल्ड सिटी के नाम से। इसके अलावा वेब का है उस तरफ जो है, तो और भी इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। NS24 अच्छा एरिया है। प्रॉपर्टी बाजार में छाई सुस्ती को देखते हुए डेवलपर्स एक से बढ़कर एक प्लान और स्कीम लॉन्च करते रहते हैं। इसी के तहत कुछ डेवलपर्स ने एक तय सीमा के बाद फ्लैट्स बेहतर रिटर्न के साथ खरीदने की गारंटी दे रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रॉपर्टी में निवेश करने से झिझक रहे लोगों को अब प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी। प्रॉपर्टी बाजार में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक खास तरह की योजना तैयार की है, जिससे प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले ग्राहकों को अब उस प्रॉपर्टी से एक निश्चित रिटर्न का भरोसा मिलेगा। यानी कि बिल्डर अब आपको आपकी प्रॉपर्टी खरीदते समय उस प्रॉपर्टी की पुनर्खरीद का भी भरोसा देगा, वो भी एक निश्चित रिटर्न के साथ। डेवलपर्स के मुताबिक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने वाले ग्राहकों को अब कोई भी प्रॉपर्टी बुक कराने पर उस प्रॉपर्टी को पुनर्खरीद का भरोसा दिया जा रहा है। साथ ही एक तय समय के लिए निश्चित रिटर्न की भी पेशकश की जा रही है। एक तो ये है कि बिल्डर ने किसी से बड़ा अमाउंट ले लिया और एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, और प्रोजेक्ट में वो शुरू करने पे क्या है, उसने आगे भी एक और प्रोजेक्ट ले लिया, दूसरे प्रोजेक्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट कर रहा है, 2 प्रोजेक्ट कर रहा है उसी पैसे में। इधर जिसका बड़ा अमाउंट लिया उसने कही मुझे पैसे की जरूरत है वापस कर दो, तो एक इस स्थिति में ऑफर देते हैं
बिल्डर के किसी तरह से हमारा माल बिकेगा और उसके जिसके बड़ा अमाउंट जिनको वापस करना है उसका अमाउंट वापस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्राहक प्रॉपर्टी को बनाए रखना चाहता है तो उस ग्राहक को प्रॉपर्टी की इस योजना के साथ ही आवंटित किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कुछ डेवलपर्स पहले से ही इस स्कीम के तहत ग्राहकों को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जिसमें ATS, एसोटेक जैसे डेवलपर्स शामिल हैं। हालांकि प्रॉपर्टी जानकारों का मानना है कि डेवलपर्स अपने खाली पड़े स्टॉक को बेचने के लिए ग्राहकों को इस तरह की योजनाएं दे रहे हैं। साथ ही ग्राहकों को ये भी राय दी है कि ऐसी योजनाओं में निवेश करने से पहले योजना के बारे में पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। साथ ही सभी नियमों और शर्तों पर ध्यान देने के बाद ही प्रॉपर्टी में निवेश करने का फैसला लेना चाहिए।